ले जी, कंफर्म हो गया कि इमरान खान साहब को उम्र कैद होगी या सजाए मौत, क्योंकि असद उमर शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया साइफर के मामले में। और इस साइफर के मामले में जो करता धरता थे यानी जो लीड कर रहे थे इमरान खान साहब, वो तो ऑलरेडी अटक जेल में कैद है तोशा खाना से रिलेटेड। लेकिन अगर उनको तोशा खाना से रिलेटेड कोई रिलीफ मिल भी जाता है अदालतों से, तो साइफर के मामले में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, यानी उनको साइफर के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। एक गिरफ्तार आदमी को गिरफ्तार फिर से किया गया, क्या बात है, यानी छड़ना नहीं इमरान में जो मर्जी हो जाए, कोई इसके लिए रिलीफ नहीं है। तो अब यह है कि इमरान खान साहब को मजीद उनके ऊपर एक और केस आ गया साइफर के मामले में। एक टीम गई भी थी उनसे मालूमात लेने के लिए, उनसे इंक्वायरी करने के लिए जेल में, अटक जेल में एफआईए की, लेकिन वो उसके मामले में सही जवाब नहीं दे सके। तो शीरी मजारी साहिबा को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी भी गिरफ्तारी किसी भी वक्त अमल में लाई जाएगी। हो सकता है कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कभी भी उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन शीरी मजारी की बेटी जो है ईमान मजारी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने पीटीएम के जलसे में खड़े होकर फौज के बारे में कोई नाजेबा अल्फाज बोल रहे हैं, नारेबाजी की है। और उनकी वालदा के बकौल जो उनके वालदा का ट्वीट है कि मेरी बेटी कमरे में लेटी हुई थी, सोई हुई थी सॉरी, तो टीम आई है, अहलकार आए हैं, कुछ खवातीन थी, कुछ जेंट्स से सादा लिबास में भी मलबूस थे, वो आके घर में इधर उधर फिरना शुरू कर दिया। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, ईमान मजारी सोई हुई थी, सोए हुए को उठा के ले गए, कपड़े भी चेंज नहीं करने दिए। वो फैशन शो में जा रही थी जिसको कपड़े नहीं चेंज करने दिए। पहले आप रियासत के बारे में, पाकिस्तानी इदारों के बारे में तरिये लगाओ, नारेबाजी लगाओ, उनके बारे में अल्फाज बोलो, और फिर जब गिरफ्तारी लाई जाए तो उनको कपड़े मेकअप करने दिया जाए। तो अब उनको गिरफ्तार करके ले गए ईमान मजारी को। तो अब शीरी मजारी की गिरफ्तारी चंद लम्हों में हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी उस टाइम वज़ीर ख़ारजा थे और उनको चाहिए था कि वो इमरान खान साहब को समझाते कि जनाब जी आप गलत कर रहे हैं, आपको ये साइफर के मामले में इस तरह नहीं करना चाहिए, आपको कब्रिस्तान बन जाना चाहिए इस मामले में कि कब्रिस्तान में हर शायद दफन हो जाती है और फिर कुछ ओपन नहीं होता, क्या कुछ नहीं पता होता कि अंदर क्या हो रहा है। तो आपको चाहिए था कि साइफर के मामले में कुछ भी था तो आप इस तरह पब्लिक ना करते, इस तरह से चिट्ठियों को लहराते ना, और फिर बाद में कह दिया कि साइफर गुम गया। और फिर जब इंक्वायरी करने गए तो कहा कि मुझे पता ही नहीं जी, साइफर तो गुम गया जी। तो इस मामले में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और दूसरी चीज़ ये कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर, बेवकूफ़ी के आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि मैंने जो कह ले कि वो आर्मी एक्ट किया, मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए बिल पे, वो तो मेरे अमले में ने मेरे साथ दगाबाजी की है, गद्दारी की है, नया रोला छिड़ गया जनाब जी। पूरी मीडिया पे यही है कि इस तरह से किस तरह हो सकता है। तो वो कहते हैं मैंने दस्तखत नहीं किए, मैंने साइन नहीं किए, तो ये बिल वापस किए जाएं, इसको इस तरह से किया जाए, उस तरह से किया जाए। ये मेरा जो स्टाफ है उसने मेरे साथ गद्दारी की है, उसने मेरी बात को अहमियत नहीं दी और ख़ुद से ये सारा यार ये ऐसे कैसे हो गया, आपके दस्तखत हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने नहीं किए। अब मतलब कि ये अहमी सियासत को खेलना चाह रहे हैं। ये वही हैं आरिफ अलवी साहब जो कहते थे कि मैंने शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर ना वो नहीं करना, मैंने हलफ नहीं लेना उससे। तो यही चीज़ें हैं कि जो पीटीआई को गलत तरफ लेके जाती हैं। पीटीआई के अब पहले कहा जा रहा था कि आर्मी एक्ट पे दस्तखत आरिफ अलवी ने कर दी और फिर 24 घंटे 26 घंटे बाद आरिफ अलवी का अचानक बयान आता है। कल सारा दिन ये खबर चलती रही, कल कोई नहीं होश है ही, आज अचानक बयान आ गया जनाब जी मैं तो, कभी कहते हैं मैं बीमार हो गया हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं आ रहा हूँ, कभी कहते हैं मैंने दस्तखत नहीं किए। और क्या भाई पूरी पीटीआई नफसियाती है, अली से लेके ये तक क्या हो गया आपको? कल सारा दिन इस हवाले से खबरें चलती रही तो कोई नहीं, आज आपने अचानक कह दिया कि मैंने दस्तखत ही नहीं किए, मैंने साइन ही नहीं किए। तो एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईए मंजर आम पर भी आ गई है जो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के ख़िलाफ़ है। और इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग है, इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल सकता। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब हम इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद। ले जी, कन्फर्म हो गया कि इमरान खान साहब को उम्र कैद होगी या सजाए मौत, क्योंकि असद उमर शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया साइफर के मामले में। और इस साइफर के मामले में जो करता धरता थे यानी जो लीड कर रहे थे इमरान खान साहब, वो तो ऑलरेडी अटक जेल में कैद है तोशा खाना से रिलेटेड। लेकिन अगर उनको तोशा खाना से रिलेटेड कोई रिलीफ मिल भी जाता है अदालतों से, तो साइफर के मामले में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, यानी उनको साइफर के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। एक गिरफ्तार आदमी को गिरफ्तार फिर से किया गया, क्या बात है, यानी छड़ना नहीं इमरान में जो मर्जी हो जाए, कोई इसके लिए रिलीफ नहीं है। तो अब यह है कि इमरान खान साहब को मजीद उनके ऊपर एक और केस आ गया साइफर के मामले में।
एक टीम गई भी थी उनसे मालूमात लेने के लिए, उनसे इंक्वायरी करने के लिए जेल में, अटक जेल में एफआईए की, लेकिन वो उसके मामले में सही जवाब नहीं दे सके। तो शीरी मज़ारी साहिबा को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी भी गिरफ्तारी किसी भी वक्त अमल में लाई जाएगी। हो सकता है कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कभी भी उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन शीरी मज़ारी के बेटी जो है ईमान मज़ारी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने पीटीएम के जलसे में खड़े होकर फ़ौज के बारे में कोई नाजेबा अल्फाज बोल रहे हैं, नारेबाजी की है। और उनकी वालदा के बकौल जो उनके वालदा का ट्वीट है कि मेरी बेटी कमरे में लेटी हुई थी, सोई हुई थी सॉरी, तो टीम आई है, अहलकार आए हैं, कुछ खवातीन थी, कुछ जेंट्स से सादा लिबास में भी मलबूस थे, वो आके घर में इधर उधर फिरना शुरू कर दिया। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, ईमान मज़ारी सोई हुई थी, सोई हुई को उठा के ले गए, कपड़े भी चेंज नहीं करने दिए। वो फैशन शो में जा रही थी जिसको कपड़े नहीं चेंज करने दिए। पहले आप रियासत के बारे में, पाकिस्तानी इदारों के बारे में तरिए लगाओ, नारेबाजी लगाओ, उनके बारे में अल्फाज बोलो, और फिर जब गिरफ्तारी लाई जाए तो उनको कपड़े मेकअप करने दिया जाए। तो अब उनको गिरफ्तार करके ले गए ईमान मज़ारी को। तो अब शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी चंद लम्हों में हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी उस टाइम वज़ीर ख़ारजा थे और उनको चाहिए था कि वो इमरान खान साहब को समझाते कि जनाब जी आप गलत कर रहे हैं, आपको ये साइफ़र के मामले में इस तरह नहीं करना चाहिए, आपको कब्रिस्तान बन जाना चाहिए इस मामले में कि कब्रिस्तान में हर शायद दफन हो जाती है और फिर कुछ ओपन नहीं होता, क्या कुछ नहीं पता होता कि अंदर क्या हो रहा है। तो आपको चाहिए था कि साइफ़र के मामले में कुछ भी था तो आप इस तरह पब्लिक ना करते, इस तरह से चिट्ठियों को लहराते ना, और फिर बाद में कह दिया कि साइफ़र गुम गया। और फिर जब इंक्वायरी करने गए तो कहा कि मुझे पता ही नहीं जी, साइफ़र तो गुम गया जी। तो इस मामले में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और दूसरी चीज़ ये कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर, बेवकूफ़ी के आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि मैंने जो कह ले कि वो आर्मी एक्ट किया, मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए बिल पे, वो तो मेरे अमले में ने मेरे साथ दगाबाजी की है, गद्दारी की है, नया रोला छिड़ गया जनाब जी। पूरी मीडिया पे यही है कि इस तरह से किस तरह हो सकता है। तो वो कहते हैं मैंने दस्तखत नहीं किए, मैंने साइन नहीं किए, तो ये बिल वापस किए जाएं, इसको इस तरह से किया जाए, उस तरह से किया जाए। ये मेरा जो स्टाफ है उसने मेरे साथ गद्दारी की है, उसने मेरी बात को अहमियत नहीं दी और ख़ुद से ये सारा यार ये ऐसे कैसे हो गया, आपके दस्तखत हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने नहीं किए। अब मतलब कि ये अहमी सियासत को खेलना चाह रहे हैं। ये वही हैं आरिफ अलवी साहब जो कहते थे कि मैंने शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर ना वो नहीं करना, मैंने हलफ नहीं लेना उससे। तो यही चीज़ें हैं कि जो पीटीआई को गलत तरफ लेके जाती हैं। पीटीआई के अब पहले कहा जा रहा था कि आर्मी एक्ट पे दस्तखत आरिफ अलवी ने कर दी और फिर 24 घंटे 26 घंटे बाद आरिफ अलवी का अचानक बयान आता है। कल सारा दिन ये खबर चलती रही, कल कोई नहीं होश है, आज अचानक बयान आ गया जनाब जी मैं तो, कभी कहते हैं मैं बीमार हो गया हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं आ रहा हूँ, कभी कहते हैं मैंने दस्तखत नहीं किए। और क्या भाई पूरी पीटीआई नफसियाती है अली से लेके ये तक, क्या हो गया आपको? कल सारा दिन इस हवाले से खबरें चलती रही तो कोई नहीं, आज आपने अचानक कह दिया कि मैंने दस्तखत ही नहीं किए, मैंने साइन ही नहीं किए। तो एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईए मंजर आम पर भी आ गई है जो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के ख़िलाफ़ है। और इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग है, इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल सकता। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब हम इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।